देखिए अब शांत हो जाइए। आप लोग को आर्टिकल और टेंस करा दिया था मैं। अभी कुछ छोटे बच्चे हैं ना, वो टेंस में सेंटेंस नहीं बना सकते। जो नहीं बना सकते हाथ उठाओ, जिसको टेंस में सेंटेंस बनाना नहीं आता। ठीक है, ओके। तो ऐसा है ना कि अगर आपको तैरना सीखना है तो ये मत सोचिए ना कि एक ही बार गंगा जी में कूद जाएंगे। पहले तो यार छोटे मोटे नाले वाले में ट्राई करेंगे ना। तो एक हफ्ते में एक टेंस को फॉलो करो, केवल एक टेंस को। जैसे मान लो कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर बोल दिया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को केवल फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ही जितने भी एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो बनाएंगे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जिनको भी टेंस नहीं आता उनके लिए केवल बोल रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह काम कर, जनक सुन रहे हो ना। अब जैसे देखो, राम घर जाता है, इस तरह के सिंपल सिंपल सेंटेंस सुनाओ। राम घर नहीं जाता है। क्या राम घर जाता है? और आप जब टेंस देखोगे, टेंस का पार्ट वन तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह मैंने बनाया है, किस तरह से क्या किया। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए कर रहा हूं तो आप लोग वहां से अपना इंप्रूवमेंट कर दो। एक टेंस उठाइए और कम से कम 20 सेंटेंस बनाइए। ठीक है, उसके बाद लिखो मोहन बांसुरी बजाता है, मोहन बांसुरी नहीं बजाता है, क्या मोहन बांसुरी बजाता है। 6 हो गए ना सेंटेंस। इस तरह कम से कम 20 सेंटेंस तो बनाने ही चाहिए 6 क्लास में। कम हो गया, ज्यादा करो। देखो बेटा, हम लोगों ने जिस तरह लाइफ में आगे बढ़े ना, हम तो वही बताएंगे। रगड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे तभी कंपटीशन में आगे जाएंगे, क्योंकि आपसे जो आगे है कंपटीशन में वो बहुत ही आगे। आप लोग कहीं भी नहीं लड्डू। सब बच्चों को कर रहा हूं, आप लोग किसी कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है वो है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन तो आता ही होगा आप लोग को अच्छी तरह, कोई बात नहीं, अब आएगा। देखिए, प्रीपोजिशन छोटे बच्चों को जब मैं इसके ऊपर कुछ दूंगा, आप लोग को वर्कशीट मिलेगी। ठीक है, प्रीपोजिशन की आज और कल मैं खत्म कराऊंगा। और बड़े बच्चों को भी मिलेगा, लेकिन उनके लेवल का मिलेगा। आप लोग प्लीज टॉकिंग मत करिए, नहीं तो मानसू मैं आपको इस कोने बैठाऊंगा और उसको उसको। इस बात को याद रखिए। तो प्रीपोजिशन में होता क्या है, छोटे बच्चों को मैं बता दूं जो जरूरत से ज्यादा छोटे हैं दिमाग से। प्रीपोजिशन का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताता है। मैं लिखूं he fell into the well, मतलब वो कुएं में गिर गया। ठीक है, तो ही की पोजीशन बताई गई ना इस सेंटेंस में, कहाँ है? हाँ बोलो। ये मुझे भी याद है, बाद में बता दूंगा, तेरा दिमाग याद है। ठीक है, तो ही जो है यहां पर नाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, या तो नाउन, अब ये प्रोनाउन किस चुड़ैल का नाम है ना। मैं कहूं बेटा देखो, राम is a boy, he is a teacher।
तो प्रोनाउन केवल हम लोग इसलिए लाइफ में पढ़ते हैं, और याद रखिएगा कि जो प्रोनाउन है आपका वो सबसे अधिक डिफिकल्ट है। आप जितना इजी सोचते हो उतना इजी होता नहीं, ठीक है, थोड़ा तो मुश्किल हो। बड़ों के लिए तो आप सोच ही नहीं सकते क्या होगा। छोटे बच्चों के लिए तो सब कुछ छोटा ही है, बड़े बच्चों को तो और भी दिक्कत है। तो देखो, प्रोनाउन केवल इसलिए होता है कि बार बार नाउन को हम यूज ना करें। अब राम इज ए बॉय, राम इज ए टीचर, है ना, राम वॉक्स, राम टॉक्स, ये सब बार बार बोलना पड़े तो कितने बार राम जी का नाम लो। तो अब राम के लिए हमने ही लगा दिया। राम इज अ बॉय, ही इज अ टीचर, मतलब ही राम ही है, ही जो है वो राम ही। मैं कहूं कि सीता is a housewife. Okay. She is a doctor. तो यहाँ जो सी है ये भी प्रोनाउन है। थोड़ी कम मोटी दीदी देखो, she is a doctor. she is a doctor, तो सी हो गया, ये भी प्रोनाउन है और ही भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है ना प्रोनाउन क्या होता है। तो आप इस सेंटेंस में देखना कि he fell into the well, आप ही की जगह कुछ भी लिख सकते हो, राम, राजू, रवि, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो राजू फेल्ड इनटू द वेल, तो मतलब कि राजू एक नाउन था। इस सेंटेंस में राजू एक नाउन है जिसकी पोजीशन बता रहा है। राजू कहाँ है, कुएं के अंदर मुट्ठा गिरा पड़ा है, ठीक है। और ये भी कोई लड़का है, वो भी कुएं के अंदर गिरा है। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग जितना भी प्रीपोजिशन जानते हैं अधूरा जानते हैं और बहुत ही गलत जानते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। प्रीवियस क्लासेस जो थी मेरे, जब बैच स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट ईयर में, सॉरी क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर जो था हमारा 2020 में, वहां पे बच्चों ने ये तो अच्छी तरह से कर रखा है, लेकिन फिर भी पढ़ा दे। देखिएगा, सबसे पहले ऐड की बात हो। देखिए, ऐड का एग्जैक्ट मीनिंग में या पर होता है, ठीक है, जो हम हिंदी में जानते हैं इस तरह से। लेकिन देखिए इसको यूज कैसे करेंगे और क्या करेंगे। सबसे पहला कंडीशन है, अरे बोतल ना हुआ एटम बम है, आराम से रखो से। छोटे गांव, स्मॉल विलेजेस, ठीक है, या कोई भी स्मॉल टाउन हो गया, या मोहल्ला या कॉलोनी, इनके नेम के पहले हम लोग एट लगाएंगे। जैसे सबसे पहला प्रीपोजिशन में आते ही बच्चे क्या करते हैं, आई लिव इन कंझावला, तो नहीं लिखना, आई लिव क्या लगाएंगे, मुंह देख रहा है, एट लगाएंगे। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, आई लिव, अगर फिलअप हो तो एट कंझावला आएगा। बेटा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, इनका है ना, इनके ऊपर 50 रूल बताएंगे, ऐड का 50 रूल। आप बस ध्यान से सुनेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन, तो बेटा वो गलत कहते हैं ना, आई एम अ कॉम्पिटिटिव टीचर। आपके स्कूल के है ना, वो क्या कहते हैं, डमरू टीचर नहीं है। मेरी बात आपने सुनी, मैं ये कह रहा हूं कि आई लिव इन कंझावला। अब पूछेगी हमसे, देखेगी उसको,
आई लिव इन कंझावला तो बेटा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ग्रामर का सबसे पहले ही कत्ल हो गया। आप प्रीपोजिशन कर रहे हैं और आई लिव इन कंझावला लिख दिया, इसका मतलब पहले ही दुनिया जान जाएगी कि आपको प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं है। मैंने नहीं कहा कि आप लोग को कुछ नहीं है, उससे मतलब नहीं होता। मे के लिए बेटा 3-4 अभी आप प्रीपोजिशन आपको मैं बताऊंगा, तो मैंने पढ़ाया ही नहीं भी आपको, आप क्यों बोल रहे हो इसके बारे में? तो तुम चुप रहो ना, छोटे बच्चों को कंफ्यूज कर। मैं ये कह रहा हूं कि स्मॉल विलेजेज, स्मॉल टाउन और मोहल्ला के पहले एट लगता है। इज इट क्लियर? बस इतने पे फोकस करो ना, आगे देखेंगे ना। अभी बेटा अब घेवरा गए नहीं कहोगे कि हम क्या पाकिस्तान के बॉर्डर, बाघा बॉर्डर पहुंच जाए, ट्रेन चली तब तो बेटे, कमाल है। ठीक है, आई लिव एट बुल्ला कॉलोनी, है ना। तो इस तरह से स्मॉल विलेज, टाउन, ये छोटे शहर जो होते हैं ना, बहुत छोटे। आई लिव एट सोनीपत भी हो जाएगा, छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं, मेगा सिटी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? आई लिव, दिल्ली जितना बड़ा है, दिल्ली कोलकाता मुंबई जितना बड़ा है। बिना मतलब का आर्गुमेंट होता है आप लोगों का, जिसका ना कोई हाथ होता है ना कोई पाँव, एट ही होगा। ठीक है, तो जब भी कोई छोटे टाउन होंगे, कोई भी विलेज हो या कोई मोहल्ला कॉलोनी हो या कोई बस्ती हो, कस्बा हो छोटा, तो हम लोग उसके पहले एट लगाते हैं। और किस सेंस में? मे के सेंस में। मैं यहाँ रहता हूँ, वो यहाँ रहता है, या यहाँ पर कोई चीज है। देयर इज अ डिस्पेंसरी एट कंझावला, not in Kanjawala. Okay, there is a two government schools. There are two government schools at Kanjawala, not in Kanjawala. बोलिए। अच्छा सॉरी, हमें फांसी मिलेगी, गिलोटिन कर दीजिए हमारा। एट ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि रूल जी। ग्रामर में आप है ना, वाई नहीं, ये साइंस नहीं ना है, वाई ग्रामर रूल के हिसाब से चलता है ना लड्डू। रूल है स्मॉल प्लेसेस के पहले एट लगाते हैं तो लगा। चलिए, एक तो ये रूल था एट में। अगला देखिए, दूसरा है कि कुछ वर्ड्स हैं, इसके पहले बेटा हम लोग हमेशा एट लगाते हैं, फ्रेजेस होता है। मतलब कि रूल चाहे कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, इन वर्ड्स के पहले जब भी लगेगा सेंटेंस में एट ही लगेगा, एट के अलावा कुछ नहीं लगेगा। और वर्ड्स क्या है, तो मैं बोल देता हूं, नोट्स मिल जाएगा तो आप देख लेना। एट होम, नॉट ऑन होम और इन होम नहीं होता। एट स्कूल, नॉट इन स्कूल। एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात। एट द ब्रिज, एट द स्टेशन। अब एट ब्रिज और एट स्टेशन नहीं होगा, एट द ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट अ कंसर्ट, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, एट द पार्टी, एट द मैच, एट अ मैच, एट अ लेक्चर, एट द टॉप, एट पेज 50, एट द बॉटम, एट अ कॉन्फ्रेंस। ये जो मैंने बताया है ये आपको याद होना चाहिए। बार बार जब सेंटेंस में यूज करो, कभी भी आए तो याद रखना, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं मे या पर के सेंस में, तो हम लोग एट ही लगाएंगे। और ये मैं होमवर्क दूंगा, हर बच्चा इसके ऊपर सेंटेंस बना के लगाए, जितने मैंने दिया। मैंने इसमें नहीं बनाया नोट्स में, आपको बना के। मैंने बोला इनको पढ़ाया है मैंने। मुंह पे लगाइए ताला। देखिएगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, शांत। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो टाइम बताते हैं, उस तरह मतलब परफेक्ट। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले हम लोग एट लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा वो क्या होता है, कैसे होता है। देखिएगा, एट नाइट, आई मेट
माई अंकल एट नाइट। ठीक है, एट नाइट मतलब मैं अपने अंकल से रात में मिला। ठीक है, वो आइसक्रीम लेके आए थे। एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक, एट ट्वाइलाइट। पूरे 24 घंटे को जो टाइम होता है ना, मुबन आलसी है क्या, सो रही है, जमा ही नहीं लेती, ऐसे क्यों बैठी है, कमर में ताकत खत्म, अच्छे से बैठो। तो दोपहर का समय, सुबह का समय जब सूर्योदय होता है ना, सबके लिए अलग अलग इंग्लिश में वर्ड्स है। ठीक है, चलिए सुनते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं। एट नाइट, नाइट तो आप जानते हैं। एट नून भी आपको पता है, दोपहर का समय। ठीक है, एट डॉन, एट डॉन का मतलब ये होता है वो नहीं जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, वो वाला डॉन नहीं। सुबह के समय को कहते हैं, सूर्योदय जब होता है ना, और सूर्योदय के समय जो पूरे आकाश में लालिमा होती है, सूरज उगा नहीं हो, सूरज के उगने से पहले का उजाला, और उसको इंग्लिश हिंदी में रोहित कहते हैं। रोहित, उसका यही मतलब है, सूरज उगा नहीं हो लेकिन उगने से पहले जो थोड़ा सा प्रकाश दिखता है ना, कि उजाला सा दिख रहा है, उसको डॉन करते हैं। ठीक है, डस्क, सूरज डूब गया हो, सूरज दिख नहीं रहा हो। बेटे मेरे को बोलने का पैसा देते हैं ना, तो बीच में मत बोला करिए 24 घंटे, आपको बस कान से सुनिए और बोलिए मत। डस्क का मतलब ये हुआ जब सूर्यास्त हो जाए, सनसेट हो जाए। ठीक है, और सूर्यास्त होने के बाद भी थोड़ी देर तक उजाला आपको दिखता है, उसको डस्क करते हैं। मिडनाइट, अर्धरात्रि, पता ही है 12 बजे का टाइम, जब एनाबेला डॉल घूमती है। एट आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय। एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब दिन में कभी भी। एट ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है, शाम का ऐसा समय, ठीक है ना, जब बिल्कुल डॉन के बाद, डस्क के बाद। डस्क का मतलब ये हुआ कि सूरज दिख रहा है, सूर्यास्त होने के बाद, सनसेट होने के बाद सूरज नहीं दिखे। ठीक है, लेकिन फिर भी लाइट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे रात आने लगती है, रात से थोड़ा समय पहले का टाइम, जब थोड़ा थोड़ा सा माने कि एकदम ही प्रकाश रह जाए, बिल्कुल डीम लाइट रहे। बेटा 7:30 बजे का, अभी तो 7, 7:30 बजे रात की बात करो, इवनिंग की, तब उस समय उस टाइम को ट्वाइलाइट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रात हुई नहीं हो, रात से थोड़ा सा पहले का टाइम, तो इन सबों के पहले एट लगता है। एट और किसके पहले लगता है, एट दिस मोमेंट। ठीक है, एट दिस मोमेंट बोलते हैं, उसके पहले भी लगता है। एट दिस जंक्चर, एट ईस्टर, एट बेड टाइम, एट दिस एट क्रिसमस, इनके पहले भी एट लगता है। छोटे बच्चे बस सुनिए, छोटे बच्चों को मैं इसमें से केवल यही बताना चाहता हूं कि किसी भी स्मॉल प्लेसेस के पहले एट लगता है, और टाइम एक्सप्रेसिंग मतलब दिन का, सुबह का, दोपहर का, कोई भी टाइम उसके पहले एट लगता है। आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ओके, अब देखो, आगे देखते हैं। देखिएगा, प्राइस या रेट, इनके पहले भी हम लोग एट यूज करते हैं, और कैसे जी, मिल्क सेल्स एट ₹45, 44 पर, सही बात लिखते हैं, 62 पर अ लीटर लिखेंगे, पर लीटर भी कर दो तो कम हो जाएगा। द बाइक इज, मोशन वाले बच्चे समझ जाएंगे।
running at 80 किलोमीटर पर आवर। बस आप जैसे एट 80 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे, इसका मतलब ही होता है कि वो उस रेट क्या कहते हैं उस स्पीड से वो चीज मूव कर रही है। आगे देखिए, अब देखो गिरने तो ये गिरा हुआ है, ये समझ में आया? आया भैया? बंधु लोग आया आप लोग को? नहीं आया है? तो नहीं आया तो क्यों नहीं आया? दिमाग लगाइए। कोई भी चीज बिकती है ना बेटा, तो उसकी जो प्राइस के पहले हम लोग एट लगा देते हैं। मतलब दूध 65 रुपए लीटर के हिसाब से बिकती है, ठीक है? ये जो बाइक है 80 किलोमीटर पर आवर मतलब 80 किलोमीटर की स्पीड से या उसकी उतनी जितनी स्पीड से चलती है, तो उस स्पीड के पहले या उस रेट के पहले, ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, ठीक है? ऑन नहीं लिखते, ऑन स्पीड ऑफ या ऑन 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसा थोड़ी है, एट, ठीक है? याद रखिएगा, ऑन मत लगा दीजिएगा। जिस तरह से हर चीज में फॉर्मूला होता है ना, तो पूरा का पूरा ग्रामर अपने रूल और फॉर्मूला पे चलता है। हम लोग कुछ भी अपना है ना, वहां पे साइंस का लॉजिक नहीं लगाते, क्योंकि हमारा है नहीं है। संस्कृत में साइंस लगाते हैं, एक बार पूछते हैं रट जा, रटना ही पड़ता है कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं, उसका कोई करार नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती, बस बोलनी आती है, पढ़ानी नहीं। बोलनी आती है ना, तो अरे तो बोलना तो छोटे बच्चे ने भी आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उससे भी सुन लेंगे, थोड़ी आएगी उसको, कोई बात है। देखिएगा, टेम्पररी एक्शन का मतलब है जो काम थोड़े देर के लिए किया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। अगर मैं कहूं अनु इज एट राइटिंग, आपको इसका सेंस भी नहीं पता चल रहा हो क्या लिख दिया सर, और दूसरा लिख सकते हैं अनु इज एट वर्क, अनु इज एट स्लीप। बिल्कुल राइट नाउ, अभी अनु काम कर रही है, हमने जब देखा तो अनु काम कर रही, अभी हमने जब देखा तो अनु राइटिंग कर रही, अभी जब हमने देखा तो अनु घोड़े बेच दिया उसको सोने के नाम। अभी अनु कौन है? अनु, चलिए हम कभी भी अपने एज या स्टेज इन दोनों के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे देखो बता रहे, देखिए he died at the age of 60, मतलब कि वो 60 साल की उम्र में मर गया। बता दिए कौन सा he died at the age of 60 मतलब वो 60 साल की उम्र में मर गया, ठीक है? I left college at 18, वो भैया खुद ही खुश है उसमें। I left college at 18 मतलब कि मैंने 18 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया, ग्रेजुएट हो गया भाई 18 साल में, तो क्यों पढ़े उसमें?
ये समझ में आप लोग को? ये उम्र को बता रहा है कि उम्र के उस पड़ाव पे या उम्र के उस दौर पे वो मरा, और ये उम्र के उस चरण में या स्टेज पर जाकर के उन्होंने कॉलेज को नमस्कार किया। हाँ 18 में ही मेरा काम हो गया। हम लोगों ने अपने लाइफ का बहुत कीमती समय है ना यूपीएससी के लिए बर्बाद कर दिया, इसलिए आप लोग कभी ऐसा गलती ना करना हो तो पहले सेटल हो जाए, उसके बाद। जैसा कि आपने इन एट देख लिया, अब हम लोग इन करेंगे। आपने तो कुछ नहीं देखा, बोर्ड साफ इरेज हो गई। देखिए मैंने बोला था कि जो एट है स्मॉलर प्लेसेस के पहले लगता है, स्मॉलर छोटे जगहों के पहले। टाउन हो गया, विलेज, मंसू, ये कोई तरीका नहीं, पाँव रखने का भी तरीका नहीं। ठीक है, मतलब कि विलेज था तो एट लगाते थे, छोटे टाउन थे था तो भी एट लगाते थे, कोई कॉलोनी मोहल्ला सबके पहले एट लगाते थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो बनता है कि कंट्री का नेम हो तो क्या लगाएंगे, स्टेट का नेम हो तो क्या लगाएंगे, मेगा सिटी हो तो क्या लगाएंगे, और कॉन्टिनेंट हो तो क्या लगाएंगे। ठीक है, तो इनके पहले इन लगाएंगे। इन इंडिया, इन एशिया, इन बिहार, इन दिल्ली, इन बॉम्बे, मुंबई, और इन जो भी इंडिया जो भी है। तो कंट्री, कॉन्टिनेंट तुम लोग नहीं समझ रहे हो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, महादेश। कॉन्टिनेंट तो उसके पहले भी इन लगाएंगे। इंडिया इज इन एशिया, मैं लिख देता हूं सेंटेंस का बच्चों को लिए। हाँ बिल्कुल, इंडिया इज इन एशिया। हाँ बिल्कुल, या आई लिव इन दिल्ली। क्या कितने देश होते हैं? सबसे अधिक किसी में नहीं आता। आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। He works in Assam, ठीक है। They live in UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन। तो आपने देखा एक कंट्री के नेम के पहले हमने इन लगाया, एक स्टेट के नेम के पहले इन लगाया, एक मेगा सिटी के नेम या स्टेट के नेम के पहले भी ने, और एक कॉन्टिनेंट के पहले भी इन लगाते हैं। बात समझ में आई आप लोग को? कभी भी एट नहीं लगाएंगे। अगर कंट्री हो, स्टेट हो, मेगा सिटी हो या कॉन्टिनेंट हो तो हम लोग इन ही लगाते हैं, उसके पहले एट प्रीपोजिशन नहीं लगाते। हाँ अब जैसा कि छोटे बच्चे ना ध्यान दें क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बड़े बच्चों तो समझ जाएंगे इस बात को। अगर मैं लिखूं इन द नाइट और एट द नाइट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने बोला था टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले एट लगा, हम इन भी लगा सकते हैं। तो एट लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, और इन लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा? बोलो। नहीं, बिल्कुल गलत। देखिएगा, अगर इन द नाइट की बात करें तो एक डेफिनेट या निश्चित रात की बात, उसी रात की बात होगी, किसी एक खास रात की बात होगी, जब कोई चोरी हुई होगी या जब किसी के ताऊ का टांग टूट गया होगा, ऐसा कुछ भी।
ठीक है, या जब आप ना, जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जा रहे हो, रात को उठे सीधे पानी पीने के लिए, आंख आधी खुली है, सामने देखा तो फ्रिज के बाहर है ना बब्बर शेर 300 केजी का वहां खड़ा है ना, तो ये तो स्पेशल हो गया ना नाइट, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब रात को आप निकले, जैसे ही अभी बेड से नीचे पांव रख रहे हैं, कोबरा वहां बैठा हुआ इंतजार में, तो आप तो जीवन भर भूल ही नहीं सकते। तो उस डेफिनेट किसी भी नाइट के लिए कि उसी रात की अगर किसी एक रात की बात हो रही हो तो हम लोग इन द नाइट लगाएंगे, और नहीं तो किसी भी नाइट की बात हो रही हो तो हम लोग एट द नाइट लगाएंगे। मतलब किसी भी रात की बात हो तो एट द नाइट, और किसी खास रात की बात जिस दिन है ना आपके साथ कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, हाँ लगा सकते। नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया है, जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है सबके पहले आप एट और इन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एट आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, ठीक है, एट डाउन, इन द डाउन, किसी के पहले भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एट लगाएंगे तो किस सेंस में होगा, और इन लगाएंगे तो किस सेंस में होगा, आप समझ जाए, ठीक है। इन द इवनिंग कहते हैं, अगर एट द इवनिंग का है तो मतलब उस शाम जिस दिन आपको क्या कहते हैं, पापा ने आधा किलो पेड़े खिला दिए। ऐसे तो बच्चे सपने नहीं देखते आजकल के, पापा ने आईफोन दिला दिया, पापा ने लैपटॉप दिला दिया, पापा ने वो स्कूटी दिला दी। 8वीं 7वीं के बच्चे भी स्कूटी के सपने देखने लगे, ठीक है, जो कि पूरे नहीं होने वाले बिना अपनी कमाई के। आगे देखिएगा, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। में या अंदर के सेंस में भी हम लोग इनका यूज करते हैं। वो कैसे होता है देखिएगा। अब मैं इसको बोलूंगा, उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग नोट्स में मिल ही जाएगा। इन द स्काई, ठीक है, इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, लिखते हैं ना सेंटेंस में, हमने पढ़ा हुआ देखा होगा। इन द वर्ल्ड, इन अ लेटर, इन अ टाउन, इन प्रिजन। प्रिजन का मतलब पता है आप लोग को, कैद, जेल, बुलेटिन। इन अ न्यूज़पेपर, इन अ स्ट्रीट, ठीक है, इन द रूम, हाँ बिल्कुल, कैपिटल गली। इन द बैग, इन चर्च, इन अ क्यू, इन अ विलेज, इन हॉस्पिटल। अब देखिए मैं कहा इन अ यूज कर रहा हूं, कहा इन द यूज कर रहा हूं, आपको ये रटना पड़ेगा, और जब भी पढ़े या देखें तो इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मैं को फिर से सुनना, इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, इन अ लेटर होगा, इन द लेटर नहीं होगा। कॉमन है, और इसी कॉमन में है ना लोग यूपीएससी में भी चल जाते हैं, इस कॉमन के चक्कर में। इन अ टाउन, देखिए इंग्लिश है ना बेटा, सेंस पर बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। तो बेटा आप ये पढ़े रहोगे तभी तो, जब कभी पढ़ा ही नहीं तो कैसे सेंस पे होगा? नहीं, ये रूल नहीं है बेटा, ये फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस का मतलब है ना कि उन्होंने लिख दिया है, जो ट्रेंड में चल रहा था ना उसी को उन्होंने रूल बना करके छोड़ दिया। याद रखिएगा, फ्रेजेज ऐसा ही होता है जिसमें तुक बनता हो, कोई एक रिदम सेट होता हो, लेकिन हम ये सेट नहीं कर सकते। ये ग्रामेटिशियन जितने थे उन लोगों ने किया है, बहुत सारे इंडिया में, जो इन्होंने पहले बनाया हमको तो वो पढ़ना है ना। इन अ न्यूज़पेपर, इन अ स्ट्रीट, इन द रूम, इन द बैग, इन चर्च, इन अ क्यू, इन अ विलेज। इन द विलेज मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल नहीं, इन हॉस्पिटल। इन द रेन, इन द रेन। इन अ सिटी, इन द हाउस, इन द बस। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको? नहीं बेटा, ये कोई सेंस नहीं, उसमें आप बिना मतलब का लॉजिक मत करो, इसको आपको रखना पड़ेगा। अब परमानेंट एक्शन जो है हमारा, मैंने आपको बताया था इससे पहले एट वाले में,
कि जो टेम्पररी एक्शन है, मतलब थोड़े समय के लिए कोई जो काम करता है उसमें हम लोग क्या लगाते थे, एट, है ना। अनु इज एट स्लीप, अनु अभी सोती है या सो रही है, ठीक है। अनु इज एट स्लीपिंग, अनु इज एट राइटिंग, इस तरह से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब इन लगाऊं तो इसका मगर स्लीपिंग में, और अगर इन लगा दिया ना मतलब कि निकल ली, मैंने बहुत लंबे समय के लिए सोती रह गई, परमानेंट, उठेगी ही नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि क्या कहते हैं, कोई मेरा दुश्मन हो, भगवान ना करे कोई मेरा दुश्मन हो, और उसके पहले इन लगा दे किसी एक्टिविटी में, तो वो करता रह जाएगा। अगर मैं ईटिंग में इन लगा दिया, इन ईटिंग, खा रहा है भाई, अब वो जब तक जिएगा खाएगा, परमानेंट काम बता दिया। हाँ बिल्कुल, कुंभकर्ण ताऊ इसी के लिए बने। देखिएगा, मैं ही इज इन नेवी, ही इज इन आर्मी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबे समय तक, अब नेवी में है तो ऐसा नहीं ना कि कल वो अपना बैग पैक करके आ जाएंगे कि नहीं नहीं मैं तो इनको गलत साबित करूंगा और घर आऊंगा, है ना। तो लंबे समय के लिए, परमानेंट एक्शन के लिए हम लोग इन लगा। अब आर्मी में है, इसका मतलब लंबे समय तक वो आर्मी में, ठीक है। 60 साल।